इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपने प्रॉपर तरीके से, साइड हसल वाला काम नहीं, प्रॉपर तरीके से अगर आपने ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपको कितनी कॉस्ट आएगी। फॉर एग्जांपल आपने ईबे पे सेल करना है, फॉर एग्जांपल आपने अमेजोन के ऊपर सेल करना है। मैं आपको रियलिस्टिक एग्जांपल्स के साथ बताऊंगा कि आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये स्टार्ट करने के लिए, एक सही प्रॉपर सेटअप करने के लिए कितनी कॉस्ट आएगी। तो इस वीडियो के अंदर मैं ये सारा कुछ एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा, बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है। चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल मत कीजिएगा, नहीं चाहिए, रखो अपना सर्टिफिकेट। मेरा नाम जैन शाह है। मैं पिछले 11 साल से यूके में ईबे और अमेजोन पे फुल टाइम सेलर हूँ। मेरी जो सेल है वो तकरीबन £500,000 से ऊपर जाती है। काफी न्यूज़पेपर में यूके के अंदर इसके बारे में मतलब मेरी सक्सेस स्टोरीज वगैरह छप चुकी हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि अगर आप ई कॉमर्स सेलर बनना चाहते हैं फुल टाइम, स्पेशली आप यूके की मार्केट में सेल करना चाहते हैं और यूरोप की मार्केट में, तो उसके लिए ये चैनल आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। तो चलिए आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, काम स्टार्ट करने के लिए दो कॉस्ट जो है वो हमें ज़हन में रखना पड़ेगी। नंबर 1 है वो हमारी बिजनेस की रजिस्ट्रेशन की कॉस्ट और सेकंड कॉस्ट हमारी होगी अकाउंट ओपनिंग की कॉस्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस रजिस्ट्रेशन की कॉस्ट के बारे में बात करते हैं। जो लोग यूके में रहते हैं फॉर एग्जांपल, उनके लिए बेटर है कि ये कंपनी है, उसका नाम है ओसम, ठीक है। वो आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन की सर्विस देते हैं। इसकी कॉस्ट है सिर्फ £12। अगर आप फर्ज करें खुद जाके कंपनी रजिस्टर करते हैं तो उसकी कॉस्ट भी £12 है, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाता है। आपको नहीं पता कि कौन से जो है वो डॉक्यूमेंट्स यूज करने हैं, वहां पे थोड़ी लैंग्वेज जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है। तो यहाँ पे वो £12 लेते हैं, आपको बिजनेस बैंक अकाउंट भी दे देंगे और आपकी कंपनी भी रजिस्टर कर देंगे। ये है बेटर यूके रेजिडेंट के लिए। अच्छा, जो नॉन यूके रेजिडेंट है, जब आप आउटसाइड यूके होंगे तो उसकी कॉस्ट जो है वो थोड़ी सी ज्यादा आएगी। उसकी वजह यह है कि आपको ऑब्वियसली वर्चुअल एड्रेस भी लेना पड़ेगा। तो ये जो ओसम है वो आपको वर्चुअल एड्रेस भी प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट जो है वो थोड़ी नॉन यूके रेजिडेंट के लिए ज्यादा है, बिकॉज यहाँ पे आपको एक एड्रेस चाहिए, आपको फोन नंबर चाहिए। जब आपको वो मिलेगा तो यहाँ पे आके आपकी कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है। ओवरऑल £12 कॉस्ट है बिजनेस को रजिस्टर करने में। अभी बात करते हैं अकाउंट ओपनिंग के बारे में। जब आपकी कंपनी रजिस्टर हो जाती है, आप प्रॉपर तरीके से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो ईबे पे अकाउंट मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप बिजनेस अकाउंट ओपन करें, वो कंप्लीटली फ्री है, उसकी कोई कॉस्ट नहीं होती। अक्सर लोग बोलते हैं कि जैन भाई क्या हम ईबे पे जब अकाउंट ओपन करें तो उनके स्टोर की सब्सक्रिप्शन भी ले लें? आपको स्टोर की सब्सक्रिप्शन की कोई जरूरत नहीं है। बिजनेस अकाउंट फ्री वाला मोर देन इनफ है। अमेजोन के ऊपर मैं रिकमेंड करता हूं कि आप प्रोफेशनल प्लान जो है वो बाय कर लें। प्रोफेशनल प्लान जो है वो ओवरऑल उसकी कॉस्ट जो है वो £30 है, लेकिन अमेजोन ये बोलता है कि जब तक आप कोई आइटम लिस्ट नहीं करेंगे हम वो £30 आपसे चार्ज नहीं करेंगे। तो ये £30 एवरी सिंगल मंथ अमेजोन का अकाउंट होने के लिए आपको देने पड़ते हैं। बाकी आप जहां भी हैं £30 के हिसाब से आप अंदाजा लगा लें कि ओवरऑल वो आपकी लोकल करेंसी में कितने पैसे बनते हैं। अच्छा, ये हमारी आ गई अकाउंट ओपनिंग की कॉस्ट। सेकंड थिंग हमने माइंड में ये रखनी है कि जब भी कोई प्रोडक्ट हम ईबे और अमेजोन के ऊपर सेल करेंगे तो अमेजोन और ईबे उसका एक कमीशन लेता है। उसको ईबे फी, अमेजोन फी, जिस तरह भी आप बोल रहे होता तो वो एक कमीशन है। तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। नॉर्मली आपको मैं जनरल आइडिया दे देता हूं कि 10 से 15% जो है, फर्ज करें आपने £100 की कोई चीज बेची है उसके ऊपर, तो वहां से £15 जो है वो ईबे या अमेजोन अपना कमीशन ले जाएगा। आपके पास बचेंगे सिर्फ £85। तो उसके अंदर से आप प्रोडक्ट की कमीशन, प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो निकाल दें। तो हमारी बिजनेस रजिस्ट्रेशन की कॉस्ट, अकाउंट ओपनिंग की कॉस्ट और फी को हमने अंडरस्टैंड कर लिया। ये 3 चीजें हैं। अभी है हमारी बिजनेस स्टार्ट करने की इन्वेंटरी की कॉस्ट। सो ये डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे किस लेवल पे हैं। डिफरेंट बजट ऑप्शंस इसके अंदर भी हैं। पहला तरीका है इसके अंदर ड्रॉप शिपिंग का, ठीक है, आप ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर लें। और दूसरा तरीका है आपका जो है वो होलसेल और प्राइवेट लेबलिंग का। मैं उसके दोनों के बारे में सही तरीके से बात करूंगा, बिकॉज दोनों का बजट अलग है और दोनों का जो आउटकम और आउटपुट है वो भी अलग अलग होता है। तो पहले बात करते हैं ड्रॉप शिपिंग के हवाले से। अच्छा, ड्रॉप शिपिंग के हवाले से मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आप जो है वो ड्रॉप शिपिंग को मैनेज करने के लिए, प्रोडक्ट को ढूंढने के लिए, सप्लायर
को ढूंढने के लिए कोई ना कोई टूल सब्सक्राइब कर लें, और मैं आपको बताऊंगा टूल्स के बारे में भी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरा मतलब मैं टूल भी सब्सक्राइब नहीं करना चाहता, मैं मैनुअली कर लूंगा, मुझे कोई मसला नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूं। सो फर्ज करें हम आ जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे यूके में एक सप्लायर है, उसको नाम है, ये यूएस में भी है, इसको बोलते हैं सेल्जी। अच्छा, सेल्जी से फॉर एग्जांपल ये गेमिंग चेयर है, इसको मैं लगाता हूँ, इसकी कॉस्ट जो है वो 43 पाउंड है। ये वैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इनके पास 5, 10, 15, 1, 2, 3 पाउंड उस तरह की प्रोडक्ट्स भी हैं, डिपेंड करता है आपका बजट कौन सा है। लेकिन आपको मिसाल देने के लिए कि आपको समझ आ जाए कि इसके लिए भी आपको थोड़ा सा बजट चाहिए होता है। ये अभी प्रोडक्ट जो है वो अमेजोन के ऊपर लगी हुई है, आप देख सकते हैं, एक सेम है 102 पाउंड की। अच्छा, जब मेरे पास ऑर्डर आएगा अमेजोन के ऊपर, फर्ज करें या ईबे के ऊपर, जब मैंने इस चेयर को लिस्ट कर दिया, तो मुझे सेल्स ये पे यहाँ पे आके 43 पाउंड पे करने पड़ेंगे, और मुझे कस्टमर के लिए ये चीज ऑर्डर करना पड़ेगी। क्योंकि जब कस्टमर ईबे और अमेजोन को पे करता है ना, तो फौरन पैसे आपके बैंक अकाउंट में नहीं आते। पैसे आने में ईबे के ऊपर 2 से 3 दिन लग जाते हैं नए अकाउंट के ऊपर। तो ड्यूरिंग दैट टाइम आपको जो ऑर्डर है वो प्रोसेस करना पड़ता है। तो फॉर एग्जांपल इसमें बेटर ये होता है कि आप अपना एक बजट बनाएं। आपका फर्ज करें, आप बोलते हैं कि मुझे 100 पाउंड लगाना है, तो आप फिर ऐसा करें कि आप सिर्फ 2 गेमिंग चेयर के ऑर्डर ले लें। इसके बाद आप अपनी लिस्टिंग को बंद भी कर सकते हैं, तो बंद कर दें। जब ईबे और अमेजोन की तरफ से आपका पे आउट हो जाए, ऑब्वियसली उसके साथ आपका प्रॉफिट भी आ जाएगा। जैसा कि मतलब यहाँ पे अभी 43 की है, तो आप सेल तो 43 में नहीं करेंगे, जैसा कि सेलर ने 102 पाउंड की लगाई हुई है, तो आप भी तकरीबन इस रेंज के अंदर लगा लें। तो इससे ये होगा कि आपका प्रॉफिट भी आ जाएगा, आपकी कॉस्ट भी वापस आ जाएगी। तो फिर जो है वो आप और आइटम में इन्वेस्ट कर लें, इस चेयर को दोबारा से ऑनलाइन ले आए, तो आप इसके साथ काफी हद तक जो है वो प्ले कर सकते हैं। 50 पाउंड से कर लें, 50 पाउंड अपना बजट बना लें, 100 पाउंड बना लें, 150 पाउंड बना लें, जितनी आपकी पॉकेट यहाँ पे अलाउ करती है। यहाँ पे ये है कि आपको पता है कि अभी मेरी चेयर बिक गई है, मेरे 2 दिन बाद पैसे आ जाएंगे। तो लेकिन आपको ऑर्डर प्रोसेस करने के लिए ये मतलब शुरू की जो इन्वेस्टमेंट है, जो कि आप इसको अप एंड डाउन कर सकते हैं, आपको लगानी पड़ेगी। अच्छा, अभी टूल्स में ये फायदा होता है कि ऑब्वियसली आपको सप्लायर्स की ऑप्शन, आपको लिस्टिंग की ऑप्शन, आपको जो है वो ऑर्डर फुलफिलमेंट की ऑप्शन, वो काफी हद तक ऑटोमेटेड हो जाती है। तो ये मैं ऑटोडीएस यूज करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफी सारी ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल देखें, मैं इस प्रोडक्ट के ऊपर चला जाता हूँ, मतलब यहाँ पे विनिंग प्रोडक्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे आ गया, मैं लेट्स से कि मुझे जो है वो ये प्रोडक्ट लगानी है, ये वाली, ये जो मतलब ये बारबेक्यू टाइप ये चमचा बना हुआ है। अच्छा, इसकी जो है वो प्रोडक्ट की कॉस्ट है 458, लेट्स से 5 पाउंड कर लेते हैं, मैथ आसान रहेगा। तो अगर मेरा 100 पाउंड बजट है, तो मैं 20 ऑर्डर जो है वो प्रोसेस कर सकूंगा। 20 के बाद मैं बंद कर दूंगा, उसके बाद जो है वो मतलब डिपेंडिंग ऑन, अगर मेरा बजट ज्यादा है तो मैं बंद नहीं भी करूंगा। तो 2 से 3 दिन बाद जो है वो आपको जब पे आउट मिलेगा, तो वहां से आप दोबारा जो है वो कंटिन्यू कर लें। तो ये शुरू में थोड़ा सा आता है, लेकिन बाद में मतलब आपने ऑर्डर की, फिर पे आउट आ जाता है, ऑर्डर की पे आउट आ गया, तो वो एक आपका मतलब एक कैश फ्लो जो है वो बन जाता है। तो टूल में थोड़ा सा ये फायदा होता है कि लिस्टिंग करना, ऑर्डर प्रोसेस करना, फिर जो है वो स्टॉक के ऊपर इन्वेंट्री मैनेजमेंट, वो सारे का सारा आपका इजीली हो जाता है। तो ऑटोडीएस के पास मेरा तो मतलब महंगे वाला प्लान है, लेकिन आप फ्री ट्रायल $1 से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। फिर अगर आप इसका बेसिक प्लान भी लेते हैं, तो 10 से 12, मेरे ख्याल में 12, पता नहीं, मतलब 10 to 15 पाउंड इसकी कॉस्ट है। मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे आप जो है वो $1 से स्टार्ट करके आगे जब आपको जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से आप अपग्रेड कर लें। तो ये आ जाती है आपकी ड्रॉप शिपिंग में कॉस्ट। सो उसमें लोग अक्सर ये नहीं बताते कि भाई जब ऑर्डर प्रोसेस करना पड़ेगा उसके लिए तो पैसे चाहिए, तो लोग बस में बहुत कुछ बोलते रहते हैं, फ्री में बहुत कुछ लोग जो है वो चूना लगा के चले जाते हैं। अच्छा, अभी दूसरा जो है वो है प्राइवेट लेबल का काम। अच्छा, प्राइवेट लेबल में लोगों ने इतना डराया हुआ है कि बहुत इतना महंगा है। आप यकीन माने, अगर आपको प्रॉपर तरीके से ये काम करना है और अगर आप उसको स्केल करना है, ठीक है, मैं ड्रॉप शिपिंग के साथ मेरा यकीन माने ज्यादा से ज्यादा जो है वो प्राइवेट लेबल बिजनेस का काम है। तो प्राइवेट लेबल में आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ती है, मतलब ज्यादा लोग अक्सर डरा देते हैं, लेकिन ज्यादा से भी डिपेंड करता है कि आपको किस प्रोडक्ट के ऊपर आप जा रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल, अभी मेरे पास ये आईफोन की केबल तो नहीं पड़ी हुई, लेकिन ये केबल है एक, तो उसमें ये होता है कि फर्ज करें आईफोन की केबल जो है वो हमें अभी चाइना से अगर हम मंगवाएं यूके के अंदर, तो उसकी कॉस्ट जो है वो तकरीबन हमें 50p पड़ती है, आधा पाउंड पड़ती है। ठीक है, आप जाएं अमेजोन के ऊपर, 3 केबलें 10-10 पाउंड में सेल हो रही हैं। तो फर्ज करें मैंने 500 केबल मंगा ली सैमसंग की USB Type-C, 500 केबल मैंने मंगा ली आईफोन की, मतलब
काम सिर्फ स्टार्ट करने के लिए। तो ये तकरीबन जो है वो मैं 1000 केबल मंगा रहा हूँ, तो 1000 केबल के ऊपर अगर मेरी 50p की कॉस्ट है तो 500 पाउंड बजट के अंदर मैंने ये प्राइवेट लेबल बिजनेस वाला काम जो है वो स्टार्ट कर दिया। तो ये देखें, मैंने जब फर्स्ट टाइम अपनी प्रोडक्ट पहली जो लॉन्च की थी, मुझे याद है वो जिप वाले हेडफोन थे, उनके दरमियान में एक जिप होती थी, तो वो मैंने बाय किए अली एक्सप्रेस अली बाबा से और मंगा के ड्रॉप शिपिंग नहीं की, खुद से पोस्ट किए। अभी तो ऑब्वियसली सारे का सारा जो सामान आता है वो Amazon फुलफिल कर देता है और eBay के लिए एक और फुलफिलमेंट सेंटर है वो मैं यूज करता हूं, तो वो सारे का सारा फुलफिल कर देते हैं। लेकिन वो मैंने मेरे ख्याल में पहली दफा सिर्फ 20 के 30 पाउंड लगाए थे उसके ऊपर और वहां से जो है वो काम स्टार्ट किया और वहां से स्केल किया। तो इस पे कोई लाखों मिलियन पाउंड नहीं लगाने पड़ते, डिपेंड करता है आप किस प्रोडक्ट के ऊपर जा रहे हैं, आपका प्राइस पॉइंट कितना है, ओवरऑल आपको आइडिया हो गया होगा कि क्या हिसाब किताब है। अच्छा, अभी मैं एक वीडियो यहाँ पे डालूंगा, वो आपको बताएगा कि अगर आपने अकाउंट ओपन करना है यूके के अंदर उसका क्या तरीकाकार है, वो सारे का सारा यहाँ पे एक्सप्लेन करेगा। दूसरी वीडियो जो यहाँ पे होगी वो आपको यूके के अंदर जो सप्लायर्स हैं उसके बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी, तो इसको देखना मत भूलिएगा। चैनल को अभी से हम सब्सक्राइब कर दें, अगली वीडियो में मिलते हैं।